नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएनडीपी के बारे में। जी हाँ, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 जारी किया है। जानेंगे इस वीडियो में इससे जुड़ी वो सारी जानकारी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस सूचकांक के अंतर्गत भारत की स्थिति क्या रही, इसकी भी समीक्षा करेंगे। इसके अलावा आज के इस टॉपिक से जुड़ा सवाल भी आपको वीडियो के आखिर में मिलेगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहे बिना आपका ज्यादा समय लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चर्चा में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने मानव विकास सूचकांक 2021-22 की रिपोर्ट जारी की है। इसके अंतर्गत इस वर्ष का जो विषय यानी इस वर्ष का जो थीम रखा गया था वह था अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइफ्स शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। इसके साथ ही साथ इस रिपोर्ट में कुल 191 देशों को शामिल किया गया। इस सूचकांक के अंतर्गत स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा, जबकि नॉर्वे दूसरे स्थान पर रहा। वहीं सूचकांक में तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर क्रमशः आइसलैंड, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया रहा। ये रही रिपोर्ट। इसके अंतर्गत पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर आइसलैंड, चौथे स्थान पर हांगकांग रहा और पांचवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा। इसके साथ ही साथ इस वर्ष शीर्ष के 10 देशों में से 9 देशों के अंकों में गिरावट दर्ज की गई है। और ना केवल इतना बल्कि ग्लोबली लेवल पे भी जो HDI इंडेक्स है इसमें लगातार पिछले 2 वर्षों में गिरावट दर्ज की गई है, जो कि आपको क्लियरली इस ग्राफ से पता चल रहा होगा। ये ग्राफ पिछले 2 ईयर्स में लगातार गिरता जा रहा है। इसके अलावा आइए जानते हैं सूचकांक के अंतर्गत भारत की स्थिति। इस सूचकांक में भारत 191 देशों में 132वें स्थान पर रहा, जबकि वर्ष 2020 की रैंकिंग में भारत 189 कंट्रीज की लिस्ट में 138th पोजीशन पर रहा था। भारत लगातार 2 वर्षों से सूचकांक में गिरावट दर्ज कर रहा है। ये रहा। इसके अंतर्गत आपको दिख रहा होगा क्लियरली इंडिया 132nd पोजीशन पर है। वर्ष 2 यानी पिछले वर्ष जो HDI जारी किया गया था इसके अंतर्गत भारत 130th पोजीशन पर था। और इस वर्ष जो भारत का HDI वैल्यू जारी किया गया यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू जारी किया गया, यह भारत का था 0.633। असल में इसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले वर्ष जहां यह 0.645 था, वहीं इस वर्ष इसे 0.633 आंका गया है, जिसकी वजह से एक बार फिर से देश को मध्यम विकास श्रेणी यानी कि मीडियम डेवलपमेंट कैटेगरी में रखा गया है। इसकी मुख्य वजह देश में जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की रेट में कमी को माना गया है। इसके साथ ही साथ पता होना चाहिए कि जो भारत है, यहां लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यह वर्ष 2020 में 69.7 ईयर्स थी, जो कि अब गिरकर 67.2 ईयर्स हो गई है। इसके साथ ही साथ इस रिपोर्ट में पिछले 1 दशक में भारत में तनाव, उदासी और क्रोध की चिंता भी बढ़ती जा रही है। हालांकि स्वच्छ पानी, स्वच्छता और सस्ती स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने काफी सुधार भी दर्ज किया है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत ने महामारी के दौरान समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा की पहुंच को भी बढ़ाया है। इसके अलावा भारत में जो स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष रहे यह 11.9 ईयर्स, जबकि स्कूली शिक्षा के जो औसत वर्ष रहे यह 6.7 ईयर्स थे, जो कि तकरीबन पिछले वर्ष के ही बराबर था। इसके साथ ही साथ इंडिया का जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा निकाला गया यह था 5.25 लाख। इसके अलावा आइए जानते हैं भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति इस सूचकांक में क्या रही। तो इस मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका जहां 73वें स्थान पर रहा, वहीं चीन इस सूचकांक में 89वें स्थान पर रहा। इस सूचकांक के अंतर्गत भूटान 127वें स्थान पर, बांग्लादेश 129वें स्थान पर, नेपाल 143वें स्थान पर, पाकिस्तान 161वें स्थान पर रहा। इसके अलावा आइए जानते हैं क्या है मानव विकास सूचकांक। असल में ये जो मानव विकास सूचकांक है यह हर वर्ष मानव विकास को मापने के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक 2 प्रमुख अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और महबूब उल हक के द्वारा तैयार किया गया था। इसे पहली बार वर्ष 1990 में लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि यह सूचकांक गरीबी, मानव सुरक्षा या फिर सशक्तिकरण आदि को की वास्तविकता को प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि यह जो सूचकांक है यह असल में विकास को ट्रैक करने या फिर किसी दूसरे देशों के साथ विकास के मामले में तुलना करने में मदद करता है, यानी कंपैरिजन आप इस डेटा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस सूचकांक को बेसिकली
4 इंडिकेटर्स के आधार पर जारी किया जाता है, जिनमें जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम के बेसिस पर ये जो रैंकिंग है ये जारी की जाती है। चलते हैं हमारे आज के इस टॉपिक से जुड़े सवाल पे। ऐसे में आज का हमारा सवाल है जो मानव विकास सूचकांक 2021-22 है, जो कि अभी हाल ही में जारी किया गया है, इसके अंतर्गत भारत किस स्थान पर रहा था? इसका आंसर आपने हमें बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ आप अपने सुझाव भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, नए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है जिसे दबाकर चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।